दोस्तों हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टू रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम and 20 ohm are joined in series. A potential difference of 12 volt is applied across the combination. Find the power consumed each resistor. ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 26 और 25। हम यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ी कम होगी। ये रहा आपका सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं। पहला है 10 ओम, दूसरा है 20 ओम, ठीक है, और 12 वोल्ट का बैटरी इसमें ज्वाइंट किया गया है। तो पूछ रहा है हमसे पावर, इसमें पावर कितना कंज्यूम होगा। तो सबसे पहले तो आपको आर इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी। आर इक्विवेलेंट आपका सीरीज के केस में R1 प्लस R2 होता है। ये आप निकाल सकते हैं आसानी से, पिछले वीडियो में भी कई बार आपको बता चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब पावर का आप जरा सोचिए कि आपके पास पावर निकालने का और क्या क्या डेटा है। तो भी हमारे पास गिवन है जो कि 12 वोल्ट है। अब जरा सोचिए कि पी को आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं। पी इक्वल टू आपका 4 फार्मूला आपको बताया है, तो वी आई, दूसरा क्यू भी अपन टी, और वी स्क्वायर अपन आर, और भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़रा सोचिए आपके पास कौन कौन डेटा दिया हुआ है। आपके पास वी है और आई नहीं है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ से आई निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे फ्रॉम ओम्स लॉ से वी इक्वल टू होता है आई आर, तो आई इक्वल टू होगा वी अपॉन आर। वी का वैल्यू आपका है 12 वोल्ट और रेसिस्टेंस आपका है 30। ये आपका हो गया 6, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 5, मतलब 0.4 एम्पियर आपका करंट पास करेगा। ये एक सिंपल। अब आप लगा सकते हैं यहाँ से। अब पावर निकालना आपके लिए आसान है, तो इसीलिए P इक्वल टू वी इंटू आई, मतलब भी आपका डेटा दिया हुआ है 12 और आपका आई जो है 0.4, मतलब ये हो गया आपका 4.8 वाट। आंसर हो गया ये। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हम आप निकाले हैं ये जो है ना, ये टोटल पावर निकला हुआ है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि बताइए ईच रेसिस्टर के पास कितना पावर ट्रांसफर होगा। चलिए इससे हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि अब बताइए कि पावर जो है एट 10 रेसिस्टर और पावर जो है एट 20 रेसिस्टर क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन अच्छा बनाया ये। तो देखिए P इक्वल टू, तो सबसे पहले आई स्क्वायर आर होगा, ठीक है, और एक P इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर। वी आई भी लगा सकते थे, क्यों हम आई स्क्वायर आर लगा रहे हैं ज़रा सोचिएगा। हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको बता रहे हैं, रुकिए स्लाइड देखिए आप कहाँ गए हुए। देखिए सीरीज कनेक्शन जो होता है, सीरीज कनेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सेम ट्रांसफर होता है। सीरीज कनेक्शन में, फिर से आप बात ध्यान से सुनिए, सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट जो होता है सेम ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे जो करंट ट्रांसफर होगा, यहाँ पे भी दोनों रेसिस्टर के पास सेम करंट ट्रांसफर होने वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आई वाला यूज किए हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वाला यहाँ पे हम फॉर्मूला निकाल के हम आसानी से इसका टोटल पावर निकाल दिए। ये वाला जो है टोटल पावर हम निकाल दिए आसानी से, लेकिन यहाँ पे अगर हम लगाते वो वाला फार्मूला तो वो भी सही होता, लेकिन आंसर आने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि आपका वो एक रेसिस्टर के पास जब निकालने की बात हो रही है तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या चीज़ है। तो कांस्टेंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन वहीं अगर पैरेलल की बात होती तो वहाँ पे हम कांस्टेंट लेते भी को, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज जो होता है कांस्टेंट हो जाता है पैरेलल के केस में। तो इसीलिए हम यहाँ पे वो फार्मूला यूज करने वाले हैं कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मतलब कि आपका आई जो है दोनों केस में सेम होने वाला है। मतलब आई जो है आपका 0.4 ही इसमें भी होगा और 0.4 इसमें भी होगा। और रेसिस्टेंस आप कितना निकाले हैं, रेसिस्टेंस आपका निकला हुआ है वो तो आपका आर इक्विवेलेंट है, मतलब आपका टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो टोटल रेसिस्टेंस को पुट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तब फिर आपका वही टोटल वाला आ जाएगा जो कि पिछले आप स्लाइड में निकाले हैं। तो यहाँ पे आपका 20 रेसिस्टेंस रखना पड़ेगा और यहाँ पे कितना 10। और एक बात आप गलत कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यहाँ पे कीजिए, तब इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 0.16 और इंटू 10, और इसका स्क्वायर करते हैं तो वो भी सेम आएगा 1.6 इंटू 20। तो इसका कीजिएगा तो आपका एक डेसिमल उधर चला जाएगा, मतलब इतना वाट हो गया। और दूसरा जो है वो भी आपका इतना, आपका कितना हो गया 16 टू आपका 3.2 वाट, ये हो गया। अब दोस्तों एक मज़े की बात बताएं, आपने टोटल यहाँ पे पावर निकाला था 4.8 निकाला था ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं ना, इन दोनों को, तो आपका फिर आपका 4.8 ही आने वाला है।
जो कि आप एकदम सही निकाले हैं पीछे आर इक्विवेलेंट लेकर। आर इक्विवेलेंट ले लिया मतलब आपका टोटल आपका करंट दे दिया था और वहीं आप वहाँ से निकाले थे।